बेसिक मैकेनिज्म्स, ठीक है। So we'll continue with it. So we'll continue with it, ठीक है ना। जब आप कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स नाल कंटिन्यू करांगे। अगर देखो मैं अगेन तुम कह रहे हैं कि फ्रॉम +1 पॉइंट ऑफ व्यू ये जनरल चीज़ां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस सिर्फ सुनो +1 के पेपर लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ रिएक्शंस ਆਪਾਂ +1 च करांगे वो सारियां +2 च रिपीट होणगियां एज इट इज। मुद्दा इज कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ जनरल चीज़ां आनियां चाहिए क्योंकि ये +2 च रिपीट नहीं होणगियां, बट इस तो बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म प्लस GOC स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ टर्म्स कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स या जो ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ +2 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਲੈਕਚਰਾਂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ give as much stress as you can on these topics, ठीक है ना। जिन्ना इन्हां दे concepts clear होणगे उन्ना +2 च आपां नूं organic easy लगूगी, ठीक है ना। क्योंकि अपना +2 दा मेजर बल्क ही यही है जी, ठीक है ना। सो देखो open your notes on page number 1, ठीक है। मतलब अगेन जिद्दां मैं तुहानूं कल वाला लेक्चर जेड़े बच्चे कल एब्सेंट सी वो लेक्चर अटेंड करके आए हैं मैनू स्ट्रॉन्ग दे ऐसे लगे करके आए हैं कि नहीं करके आए, यस सर, ठीक है। सो जे आप क्लास नहीं लगाते रहते तो वो लेक्चर जरूर अटेंड कर लिया करो, है ना। कई देखो इन्ने पढ़ने वाले बच्चे हैं भी वो लेक्चर लगा के भी अटेंड करते हैं दोबारे, है ना। एनीवेज ठीक है। अच्छा इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड भी है कि जो तुसी इत्थे पढ़ लिया उसको दोबारा जाके सुन लो, क्योंकि हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ 25 to 35 मिनट्स। तो इतना टाइम अपन दे सकते हैं भी मतलब पढ़ाई को, है ना। सो पेज नंबर 1 ते अपन नु हेडिंग है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। हुण देखो अगेन जिवें मैं तुहानू कल कहा सी कि आपां ऑर्गेनिक दे केस च अलग-अलग टर्म्स दे दिंदे हैं। देखो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है उन्होंने अपन नॉर्मली कहते हैं कैटायन, जे कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन, एनायन का कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, है ना। फ्री रेडिकल्स को अपन ने हाइड्रोजन के चैप्टर च की किया सी एटॉमिक हाइड्रोजन कि जो अपन H2 ਨੂੰ तोड़ के H+H बना देते हैं इट इज हाईली एक्टिव नोन एज या तो एटॉमिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। इत्थे अपन ਨੂੰ नाम देता फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स और कुछ भी नहीं है। सो देखो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में अंडरगो डिस्प्लेसमेंट्स ईदर ऑफ देयर ओन और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर स्पीशीज और इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। देखो वो कहते कि जो एक कंपाउंड है, देखो लेट इट बी अपने कोल क्लोरीन ते क्लोरीन है, ठीक है। जैसे मैंने लगा दरवाजा बार बंद खुला है वो बंद करके लेट इट बी अपने कोल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसे कहते हैं सारे, ठीक है। लेट इट बी वी हैव अ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड एक HCl मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चे। अपन को पता है कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बने हैं, डन, ठीक है ना। हुण सपोज मैं तुहानू कहां कि हां जी इन्हां विचों किहड़ा मॉलिक्यूल पोलर है ते किहड़ा नॉन पोलर है। ਆਪਾਂ कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, पोलर ते नॉन पोलर। जसप्रीत आंसर सही है, सही है, बिल्कुल सही है। किसी और बच्चे ने आंसर पलटना चाहना होवे, सही है मतलब, है ना, सही है।
सही है। पोलर ते नॉन पोलर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ पोलर ਤੇ नॉन पोलर जसप्रीत कोई खास फर्क होवे पोलर जितनी थोड़ा चार्ज हो डेल्टा कितना चार्ज थोड़ा हां चलो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव गलत से इधर है हां गलत से आंसर तो पढ़ गया यार डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव थोड़ा थोड़ा चार्ज होवे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आता होगा वो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है सेम तो चेक करते हैं जीरो अच्छा जीरो ही है ठीक है so since chlorine is more electronegative than hydrogen such a sincere kid so since chlorine is more electronegative than hydrogen the electron pair will shift towards chlorine ठीक है the electron pair will shift towards chlorine so ਜਦੋਂ ਉਹ chlorine ਵੱਲ shift ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ so it will acquire delta negative and this will be delta positive chlorine is non-polar HCl is polar ठीक है ना ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ polarity ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡੈਲਟਾ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਨ ਰੱਖ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਪੋਲਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਬਟ ਅੰਡਰ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸਮ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੋਲਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ this is what you mean by electron displacements कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे खुद डिस्प्लेस हो गए चाहे किसी दे इन्फ्लुएंस ਨਾਲ डिस्प्लेस हो गए बट वो डिस्प्लेस हो गए इलेक्ट्रॉन्स ਦੀ मूवमेंट होगी ਹੁਣ डेफिनेशन पढ़ो the electron pairs in covalent bonds may undergo displacements either of their own or under the influence of some other species या in the presence of attacking reagents ਇਹ displacements ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ हैं इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस सुना होगा रेजोनेंस तो पहला भी है ना एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है रेजोनेंस की डेफिनेशन की होती है लखवीर केड़े चैप्टर च कीता अपने रेजोनेंस चलाएं दस दो बस समझ लो ओके आ गया नो जशु रवनीत केड़े चैप्टर च कीता रहते केमिकल बॉन्डिंग रेजोनेंस ठीक है सो हाइपर कॉन्जुगेशन सो पहला हैगा जी इंडक्टिव इफेक्ट जिन्हों आप बोलते हैं आई इफेक्ट हुण देखो कितना सौखा है मतलब रट्टा नहीं मारना आपने इधर देखो मतलब ये कुछ भी नहीं लेट इट बी अपने कोल एक एल्काइल हैलाइड है CH3Cl कार्बन ते क्लोरीन चो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन ठीक है सो जेड़ा आ बॉन्ड दा पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन नेचुरल है जदों क्लोरीन वाल शिफ्ट हो गया तो क्लोरीन विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव डन दिस इज व्हाट यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट सो एक नॉर्मल फंडा है मतलब कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ी आपने है ना कि नहीं ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਰੀਵੀਏਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਪਲੱਸ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ अमन
ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਚੋਂ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ डन ठीक है ना सो कोई बहुत ही खतरनाक चीज नहीं मैं भी कह सकता है कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पुश करते मैं भी कह सकता है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पुश कर ले ठीक है सो दिस इज नोन एज नेगेटिव आई एंड दिस इज नोन एज पॉजिटिव आई डन तो देखो ऑर्गेनिक तो इतनी सौखी है इधर देखो मतलब जे एक बार दिमाग च पैन लग जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ईजीएस्ट थिंग टू डू क्योंकि अपन ने पढ़ना भी है कार्बन हाइड्रोजन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो तो पसंद ही ठीक है ना देखो जे हैलाइड्स ने तो हैलोजेंस है एल्कोहल ते ईथर च ऑक्सीजन है एसिड एल्डिहाइड कीटोन या एसिड डेरिवेटिव्स च अगेन ऑक्सीजन है साइनाइड च नाइट्रोजन है वो तो पढ़नी नहीं अपन ने तो देखो चाहे यही अपने कोल एल्कोहल हुंदा हां बोल बोल CN चाहे यही अपने को एल्कोहल हुंदा चाहे यही अपने को अमीन हुंदी ठीक है ऑक्सीजन भी नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव सो सारे किते यही माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ठीक है ना जे देखो दे होर तो कोई फंक्शनल ग्रुप भी है नहीं जेड़ा कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन पुश करे कार्बन इलेक्ट्रॉन पुश करूगा ते फंक्शनल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे एक गल याद रखनी है माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट लगूगा जिथे सिग्मा बॉन्ड्स ने एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड जिथे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उथे अगला लगूगा सेकंड वाला इलेक्ट्रोमेरिक डन है कि नहीं और इधर देखो अगला पॉइंट अच्छा एक मोटा मोटा हिसाब याद रखन दा जे तुसी कहो देखो बे आपां ने बुक्स दे अकॉर्डिंग नहीं चलना हुंदा आपां ने बुक्स दे अकॉर्डिंग नहीं चलना हुंदा आपां आप दे हिसाब नाल चलना हुंदा है इधर देखो सो सिंपल वे कि प्लस आई इफेक्ट कीदा हुंदा है प्लस आई इफेक्ट हुंदा सारे दे सारे एल्काइल ग्रुप्स दा सिर्फ कार्बन चेन दा प्लस आई है जिन्ने भी फंक्शनल ग्रुप्स ने उन्हां दा माइनस आई है जिन्नियां कार्बन चेन ज्यादा लगियां होणगियां उन्ना ज्यादा इफेक्ट लगूगा इधर देखो जे हुण तुहानू मैं कहां कि एक तां मेरे कोल हैगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल ठीक है एक मेरे कोल हैगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक मेरे कोल हैगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल अपन प्रॉपरली करना है नॉर्मल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ते टर्शियरी ब्यूटाइल डन जे हुण कोई पूछे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ प्लस आई इफेक्ट ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ कार्बन पॉजिटिव है ते ये नेगेटिव है ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ मैक्सिमम ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ एक कल्ला एक एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल देखो एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स पुश करने हैं ना ठीक है ना एक कल्ला एक एल्काइल ग्रुप है केड़ा प्रोपाइल इथे दो एल्काइल ग्रुप हो गए एक मिथाइल एक इथाइल देखो ना इथे पुश ता कल्ला एक ही कर रहे हैं डन इथे दो पुश कर रहे हैं और इथे तीन पुश कर रहे हैं गल समझ रहे हो कि नहीं बेशक अपने को कार्बन्स की गिनती उन्नी हुई है बट एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं सो जिन्ने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे उन्हां दा इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाऊगा एंड मोर ओवर एक सिंपल जे फंडे नाल देखो आपां ने इस बॉन्ड दे उत्ते इफेक्ट लगाना है तो जिन्ना ग्रुप्स इस बॉन्ड दे नेड़े होंगे उन्ना ज्यादा इफेक्ट लगूगा मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं देखो इथे नेड़े हो गए इथे तीनों बिल्कुल पास हो गए हुण देखो अगर आपां ने इस दरवाजे नूं पुश करना है ऐदा ठीक है एक ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੋ जिन्ने एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा ठीक है ना आप इन्हें आए भी समझ सकते हैं इधर देखो देखो राजे सपोज मेरे कोल काफी लंबी चेन है कार्बन्स दी ते एंड ते एक पुलिंग ग्रुप लगे ठीक है आ सारे बॉन्ड्स का नॉन पोलर ही है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है पुल कौन कर रहे हैं सिर्फ क्लोरीन ही पुल करूंगी इस बॉन्ड ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स भी इधर ਨੂੰ मूव ਕਰਨਗੇ इस बॉन्ड ਦੇ भी इधर ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਆਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ डन है ठीक है पढ़ो सो देखो रे पहला पॉइंट क्या लिखा है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट देखो परमानेंट का मतलब क्या है कि चाहे ए मिथाइल क्लोराइड तुसी कल्ला लो चाहे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਆਵੇ ਚਾहे ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਉਦੋਂ ਪੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿਲਟਡ ਰਹਿਣਗੇ ਡਨ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ਸ when an electron withdrawing group for example halogen is attached to the carbon at the end of the chain मिल गया आंसर है ना so the process of आर दी definition है जे अपन पेपर च आंदा है defined inductive effect so the process of electron displacement along the chain of carbon atoms due to the presence of a polar covalent bond at the end of the chain is known as inductive effect हो गया आगे शो किया होया देखो देखो एरोस नाल शो किया होया पहले बॉन्ड ते 4 एरोस लगाई हैं क्योंकि सब तो ज्यादा पुलिंग होगी अगले ते घट जू अगले ते होर घट जू अगले ते बहुत घट जू सो देखो it decreases sharply as we move away from the atoms involved in the initial polar bond and becomes negligible from the fourth atom onwards clear or done है taking hydrogen as a standard हाँ जी अपन दो कैटेगरीज च ग्रुप्स ਨੂੰ डिवाइड करता देखो माइनस आई ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ठीक है ये चीज़ां ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਇਨਾਈਡ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਮਾਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਇਓਡੀਨ उस तो बाद OH फिर OCH3 मतलब ईथर इस तो बाद एक इंसर्ट कर लो मतलब देखो OCH3 ते C6H5 तो पहला विच आऊगा डैश NH2 जेड़ा लास्ट ते लिखा होया वो 4 नहीं हैगा वो हाइड्रोजन है ठीक है डन है ठीक है नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग प्लस आई इफेक्ट सो देखो रे ध्यान नाल देखो पहला आह वाला ग्रुप लिखा है आह वाला CH3 होल थ्राइस C मिल गया उस तो बाद आह वाला ग्रुप है सेकेंडरी CH3 होल ट्वाइस CH फिर आह वाला ग्रुप है नॉर्मल CH3 CH2 डन जिन्हों आप बोलते होंगे टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी ठीक है हाँ जी अगे आ जाओ नेक्स्ट पेज
ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 9, पेज नंबर 9, बिल्कुल बॉटम पे हेडिंग दिखती हुई है कार्बोकेटायंस। मिल गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ो, सो बड़ा है समझो। सो देखो रे, कल ਆਪਾਂ ਨੇ जनरल पार्ट ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अगर अपने कोल आ दो बॉन्ड्स है, एक सीन होमोलिटिक फिशन, दूसरा हेटेरोलिटिक। ਜਦੋਂ ਹੋਮੋਲਿटिक ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਜਦੋਂ ਹੈਟਰੋਲਿटिक ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਟਾਇਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਨਾਇਨ। ਕੀਟਾਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? हाँ, एक और टर्म इलेक्ट्रोफाइल्स। एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल्स। डन। आ जाओ। अर्श कीटायन नु किहड़ी टर्म दित्ती सी? गुड, करा करो जी, ठीक है ना। कीटायन नु किहड़ी टर्म दित्ती सी? इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। क्यों? क्योंकि कीटायन की हुंदा है पॉजिटिव, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲਵਿੰਗ ਸਪੀਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਟਾਇਨਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, एनाइंस आर न्यूक्लियोफाइल्स। ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ले गया, सो कार्बन नाउ बिकम्स, देखो रे ये किवें बनया होया सी। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐदा शेयर कीते हुए है। जदों ये बॉन्ड टूटिया, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले गया, सो हुण अपने कोल आ सीन रह गया। जेड़े कार्बन कोल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए सी, हुण ओदे कोल कितने रह गए? 6। ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਬਲਜਿੰਦਰ? ਗਲਤ ਹੈ। sp2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਹੈ? 1 2 3, ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਹमें, ठीक है। बाहर खिड़की च पई है चाबी। सो कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया अपने कोले, ठीक है। इन्हां नूं आपां कहने देखो कार्बोकेटायंस, सो सिंपल फंडा, ठीक है। हुण देखो इन्हां दी स्टेबिलिटी, इधर देखो रे, सोनू पहले लेक्चर च मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स दस्से सी, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन जिहड़ा इक्को कार्बन नाल डायरेक्टली लिंक्ड है, 2 डिग्री जो 2 नाल लिंक्ड है, 3 डिग्री जो 3 नाल लिंक्ड है, 4 डिग्री जो 4 नाल लिंक्ड है। सो इधर देखो, एक मेरे को सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन है आ वाला, मैं हुण हौली हौली इहदे H नूं एल्काइल ग्रुप्स नाल रिप्लेस कर रहे हैं। एक किहड़ा कार्बोकेटायन बन गया? प्राइमरी, क्योंकि जेड़े कार्बन दे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन नाल लिंक्ड है। सो दिस इज माय 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। दिस इज माय 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो क्लियर है, ठीक है। हुण कोई भी बच्चा दस सके कि आ सारे कार्बोकेटायंस चों सब तो ज्यादा स्टेबल केड़ा होगा?
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੂੰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਰਵੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ A ਫਿਰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਰਵੇ ये ने बेचारे आंसर देता बेटा आंसर दो जल्दी शाबाश पहला जवाब ये सब स्टेबल है बहु देखो जशन ने पहला क्या है कोई आंसर चेंज करना चाहता होवे नहीं सर पहला पहला ही है हाँ जी रवे जो है ही पता जशन में फेल कह रहे हैं अपने आंसर चेंज करना है चलो एनीवेज रवे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो चार्ज दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸਲੀ ਜਸ਼ਨ डायरेक्टली ਕਿ ਇਨਵਰਸਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਜਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਲੈਣ ਜਸ਼ਨ ਯਾਰ ਸਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ गलती नहीं ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ठीक है चलो so stability is inversely proportional to charge done ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ नहीं ਵਧੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧੂਗਾ ਵਧੂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿ ਘਟੂਗਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ मुझे लगता है लग रहा है कुछ ना कोई आप जीत जाओगे पक्की ਸਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਟੂਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਧੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ मैं कटूंगा कैसे ਵਧੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਟੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ आगे ਸਰ ਮੈਨੂੰ CH3 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ tertiary so tertiary carbocation will be more stable than 2 degree will be more stable than primary will be more stable than normal methyl carbocation ठीक है और ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ 10 देखो रे एज का मैंने कोई शक ही नहीं मैं तो सही क्या कर बस तो स्कूटरी मॉडल लग रहा है ठीक है ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ आ नहीं सकता था कोई भी मोड़ लेगा इतनी चौड़ी सर सर मैं ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ मैं तो ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਸਿੱਧੂ सिद्धू सर वाली गली च सर बैठा के ले जी पीछे ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਊਗੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਲੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰੂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ ਮੋੜੂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠੂ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਯਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਏ ਬਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀ ਦੇਖ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ सो पेज नंबर 9 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟਮਸ which contains a positively charged carbon atom having only 6 electrons it is obtained by heterolytic fission ठीक है राजे next page order of stability tertiary greater than secondary greater than primary greater than methyl हो गया explanation clearly ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ greater the charge lesser the stability ठीक है क्योंकि greater is the dispersal of charge greater is the stability methyl group has a plus I effect आ गया
So it decreases the positive charge, hence more the number of methyl groups, more stable is the structure. Done है जी? वो clear है? आ जेड़ा अगे बेंजीन्स वाले एक्सप्लेन्ड है ये ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ sp2 ठीक है यानी कि स्ट्रक्चर की होया ट्रायंगल प्लेनर ट्रायंगुलर ठीक है अगले पेज पे आ जाओ ਉੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਾਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਾਰਬ ਇਨਾਇਨਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ without any electrons bond ਦੇ ਜਾਊਗਾ so chlorine will be positive and carbon will be negative ठीक है सतवीर ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਰ sp2 हाँ बोल ਸਰ sp2 पता नहीं क्वेश्चन मार्क है पीछे सिंपल है sp2 हाँ जी लखवीर sp2 SP2 भी हो जाता बस स्माइल बात करिए रवनीत पता नहीं मैंने मैं क्वेश्चन मार्क को पा रहे हो पीछे हाँ जी रे sp2 तो अलावा किसी और का कोई आंसर होवे रवनीत कह रही है sp3 कोई sp3 डी या होवे हां sp3 है Three है। sp3 है sp3 है क्षेत्र ही बदल जाते हैं यार sp3 है चलो। मैं बोले number of orbitals in hybridization is number of sigma bonds plus number of lone pairs so 1 2 3 sigma एक lone pair 4 so अपन को 4 orbitals चाहिए ने so sp3 ठीक है राजे हाँ जी order of stability सारी पुट्ठी हो चुकी ठीक है ना ਹੁਣ नेगेटिव चार्ज है राजे so अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुश करूंगा तो नेगेटिव चार्ज विल गो ऑन इंक्रीजिंग so अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा so मिथाइल कार्बन आयन सब तो ज्यादा स्टेबल होगा ते टर्शियरी कार्बन आयन सब तो घट स्टेबल इजी ठीक है आ जाओ it is a species containing a carbon atom containing a negative charge so देखो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो चुकी कार्बन वाल so मिथाइल कार्बन आयन बन गया ठीक है राजे removal of H of methyl part of acetate चलो ये दी लोड नहीं करे हाँ एग्जांपल देख वाली चाहे क्रॉस मार दो they are very reactive order of stability carbon ion greater than primary greater than secondary greater than tertiary reasons same reason है कि alkyl groups का की होता है plus का effect electrons push करेंगे ठीक है हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर की हो गया टेट्राहेड्रल ठीक है टेट्राहेड्रल हुन बजे आ जाओ बैक टू पेज नंबर 8 बिल्कुल नीचे हेडिंग है फ्री रेडिकल्स ठीक है सो आ जाओ बजे सो हुन अपनी बॉन्ड की क्लीवेज होगी ठीक है एक इलेक्ट्रॉन जाऊगा क्लोरीन कोल एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल कोल अपने कोल बननगे दो फ्री रेडिकल्स सो देखो ना ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਨ ਇੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ sp2 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਲੋਨ पेयर कोई है नहीं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 देखो राजे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ 2s
2p, ठीक है। इधर देखो कार्बन अपने कोल ऐदा हुंदा पहला ओरिजिनली एक्साइटेड स्टेट, आ तीनों करके हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइड्रोजन दे नाल ओवरलैप करके जेड़ा हा एक लोन इलेक्ट्रॉन है वो इथे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल च पिया रह गया, ठीक है ना। चलो ये अपना मुद्दा भी नहीं है। हुण इधर देखो बच्चे, इथे ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार फिलहाल थोड़ा जिहा रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि अपना प्लस आई इफेक्ट वाला लॉजिक इथे लागू नहीं होगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਘਟ ਵਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਪਰ ਕਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ, एनायंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਆਦੇ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 8। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਟਮ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟम्स हैविंग an unpaired electron, done, ठीक है। it is produced during homolytic fission of a covalent bond, ठीक है। लो जी hemolytic लिखा हुआ है, homolytic, homolytic fission of a covalent bond, they are very reactive, कल ही कीता अपन ने, as they have a strong tendency to pair up their unpaired electron, so they are short lived and are only reaction intermediates। एक प्रोडक्ट नहीं होंगे, जस्ट रिएक्शन के दौरान बननगे, उस तो बाद खत्म, ठीक है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि जे ਆਪਾਂ क्लोरीन ਨੂੰ UV ਲਾਈਟ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ क्लोरीन ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ क्लोरीन ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। अपने को तीन टाइप दे है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सब तो ज्यादा स्टेबल केड़ा है? देखो टर्शरी। रीजन देखो, इट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अंडरलाइन कर लो हाइपर कॉन्जुगेशन, डन है। हाँ जी, स्ट्रक्चर देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, स्ट्रक्चर इज प्लेनर। ते ध्यान नाल देखो रे, जेड़ा अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन दा p ऑर्बिटल है ओदे विच एक लोन इलेक्ट्रॉन दिखाया होया है, दिख गया? और ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है देखो, the three hybridized orbitals are used in the formation of 3 sigma bonds with 3 hydrogens. The unpaired electron is present in unhybridized p orbital, done, ठीक है। सो आप इत्थे रुकांगे। हुण मेरी गल सुनो, tomorrow you will be having a test, सिर्फ टेस्ट ही होगा कल पे फुल फ्लेज्ड 20 मार्क्स, ते कुछ आलतू फालतू नहीं होगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਟਾਮਰ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਕੈਲੇਟਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਦਿਓ। IUPAC ਨੇਮ ਚ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So it will be a full-fledged test and so no 40 minutes 30-40 minutes test ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਉਸ ਚ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।